गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। एक नए व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का जो साया है हम सब पे सलामत रखे और अल्लाह पाक हमें तमाम मुश्किलात से दूर फरमाए और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम आमीन। तो गाइज़, आज जो है मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइज़ वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़, जो मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स। आप मैं मेरी फैमिली और आप भी मेरी फैमिली बन चुके हैं। और गाइज़, इसी तरह से मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे टिकटॉक अकाउंट को लाइक फॉलो एंड शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को लाइक फॉलो एंड शेयर करें। मैंने अपने हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन के एंड पे यानी कि ना लिंक यानी कि मेंशन मैंने किया होता है। तो गाइज़, उसको क्लिक करके लाइक फॉलो एंड शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा व्लॉग। आज कौन सी रेसिपी है वो जो मैंने बनाई है, तो चलें आज मैं आपसे करती हूँ आज की रेसिपी शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, हम यहाँ पे बनाने लगे थे फूड कस्टर्ड ट्राइफल और यानी कि बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रूट्स जो थे यानी कि जो से आपको गाइस फ्रूट्स पसंद है वो वाले फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो कप केक्स है वो मैंने यानी कि इसमें ऐड करने के लिए निकाल लिए। फिर यानी इसमें यानी कि क्रीम थी और जेली वगैरह जो थी। सो गाइस, यहाँ पे जो है मिल्क बॉयल हो चुका था और फिर इसको यानी कि कस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यानी कि दूध बाउल में और 5 टेबलस्पून जो गाइस कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको अच्छे से यानी कि मिक्स कर रही थी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गाइस, कस्टर्ड जो है यानी कि वो इसी तरह से रेडी किया जाता है। और फिर इसको अच्छे से यानी कि जो है ना वो मिक्स वगैरह यानी कि किया जा रहा था। क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें को पाउडर रह गया ना तो फिर यानी कि भी जो कस्टर्ड है वो ठीक से यानी कि नहीं बनता। इसलिए इसको यानी कि अच्छे से यानी कि मिक्स करना ज़रूरी होता है। और फ्लेम जो था वो मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। फिर इसके बाद गाइस इसको यानी कि थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स यानी कि किया जा रहा था। यानी कि डायरेक्टली हम इसको ऐसे नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके आपने यानी कि डालना है। फिर इसको अच्छे से यानी कि मिक्स करी थी। फिर उसके बाद गाइस इसमें शुगर वगैरह ऐड की थी। यानी कि शुगर जो है वो थोड़ी सी यानी कि खाना हम पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे जिस बाउल में इसको डिश आउट करना था वो मैंने निकाल लिया था। फ्रूट्स की जो कटिंग है गाइस वो मैंने कर ली थी। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड इसमें यानी कि कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो कस्टर्ड जो है वो यानी कि बॉयल हो रहा था और बस इसको अच्छे से जो है ना यानी कि पकाया जा रहा था। और बहुत ध्यान से यानी कि टाइम देना पड़ता है। आप साइड पे यानी कि इधर उधर नहीं हो सकते क्योंकि कस्टर्ड यानी कि ख़राब भी यानी कि हो सकता है। फिर गाइस कप केक्स जो थे यानी कि जो मेरे फेवरेट केक्स हैं वो मैंने यानी कि निकाल लिए थे। और फिर इनकी कटिंग वगैरह जो थी वो मैं करने लगी। फिर मैंने बाउल में जिसमें मैंने डिश आउट करना था कस्टर्ड, उसमें मैंने केक्स वगैरह डाले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टर्ड था बस हमारा इनके रेडी होने ही वाला था। और फिर मैंने इसमें हाफ़ फ्रूट जो थे ना गाइस वो यानी कि इसके अंदर वो मैं ऐड करी थी। और बाकी फ्रूट जो थे यानी कि एंड में डेकोरेट करने के लिए मैंने यानी कि रख दिए थे। और बस जहाँ पे इनके फ्यू मिनट्स ही रह गए थे गाइस कस्टर्ड रेडी होने के लिए। और बस बहुत ही एहतियात से यानी कि किया जा रहा था। और गाइस इसको था कि यानी कि कस्टर्ड जो है ना वो यानी कि ख़राब नहीं यानी कि हो जाए। और गाइस बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यानी कि ना खतरा नहीं होता। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस यानी कि इसको ज़्यादा यानी कि ना लिक्विड फॉर्म में रखा था ना यानी कि ज़्यादा थिक फॉर्म में। तो बस यानी कि इसी एहतियात से यानी कि इसको ना यानी कि पकाया जा रहा था। और वुड का स्पून इसलिए यूज़ किया जाता है गाइस क्योंकि नॉन स्टिक में वुड का स्पून ही यूज़ किया जाता है स्पेशली ऐसे यानी कि बनाने के लिए। तो दूसरा स्पून यानी कि यूज़ यानी कि नहीं किया जाता, ना ही यानी कि करना चाहिए। सो गाइस, फिर जो कस्टर्ड है यानी कि हमारा रेडी हो चुका था और बस यानी कि अब फ्लेम बंद करने का यानी कि टाइम आ चुका था। और यहाँ पे जब मैं गाइस वो फ्लेम मैं बंद करी थी और फिर कस्टर्ड को यानी कि फिर डिश आउट यानी कि कर लिया था। और फिर इसको यानी कि 1 आवर के लिए फ्रिज में यानी कि रख दिया था चिल्ड होने के लिए। फिर गाइस यहाँ पे यानी कि जेली यानी कि मैं रेडी करने लगी थी। और जेली रेडी करने के लिए मैंने 1 कप यानी कि पानी ऐड किया। और फिर जैसे कि यानी कि पानी जो बॉइलिंग पॉइंट पे आया और फिर इसके अंदर गाइस मैंने यानी कि जेली पाउडर को ऐड कर लिया और बहुत ही यानी कि इसको अच्छे से यानी कि मैं मिक्स करी थी। और फ्लेम जो था ना गाइस वो यानी कि मैंने थोड़ा सा यानी कि हाई फ्लेम में रखा हुआ था। और जैसे कि यानी कि गाइस इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने किया। और फिर जैसे यानी कि जेली रेडी हुई, यहाँ पे मैंने स्टील का जो मग है यानी कि उस पर मैंने डालना इसलिए यानी कि पसंद करती हूँ क्योंकि गाइस इस पर जल्दी जो जेली है ना वो यानी कि ठंडी हो जाती है और यानी कि फिर ख़राब नहीं होती। आपको जो से यानी कि शेप्स वगैरह पसंद हो आप उसमें यानी कि जेली डाल कर उस शेप से यानी कि बना सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि मैंने ना जो मग है ना स्टील को उसमें यानी कि डालकर फिर इसको यानी कि मैं फ्रीज़ पे मैंने रख दिया था।
सो गाइस जेली जो है वो रेडी हो चुकी थी और अब इसको यानी कि लास्ट मोमेंट आ गया था डेकोरेट करने का। तो फिर यहाँ पे मैंने यानी कि वो चीज़ें वगैरह मैंने निकाल ली थी और कप केक जो था गाइस वो यानी कि उसकी कटिंग करके इसको बस मैं डेकोरेट कर रही थी। आप अपने यानी कि स्टाइल से जैसे मर्जी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर जेली वगैरह जो थी यानी कि वो मैं इस पर ऐड कर रही थी। गाइस आप अपनी फेवरेट कोई भी जेली जो फ्लेवर है इस पर ऐड कर सकते हैं। हमें स्ट्रॉबेरी पसंद है, हम स्ट्रॉबेरी जेली इसमें यानी कि ऐड में कर रही थी। फिर जो फ्रूट्स वगैरह थे गाइस वो यानी कि मैं उस पर यानी कि डेकोरेट करने के लिए मैं यानी कि लगा रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कितनी अच्छी यानी कि प्यारी इसमें लुक आ रही थी। और यहाँ पे जो है गाइस क्रीम वगैरह जो उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कट कर लिया था और फिर जो अपने यानी कि स्टाइल से यानी कि हम डेकोरेट कर रही थी। और आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी यानी कि इसकी है ना वो लुक आ चुकी थी। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्यारा सा जो फ्रूट कस्टर्ड ट्रिफल अब रेडी हो चुका था। तो आई होप कि गाइस आपको यानी कि ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। तो गाइस आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने जो कमेंट बॉक्स जो है उसमें यानी कि अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है। और बहुत ही यानी कि मज़े सा और यमी सा जो है वो रेडी हो चुका था। और आप इसकी लुक देख रहे हैं गाइस यानी कि कितनी प्यारी यानी कि लग रही है। तो गाइस आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ गाइस इसको आपने ज़रूर शेयर करना है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइज़ वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़ जाएं जल्दी से मज़े सा जो है कस्टर्ड ट्रैफल ज़रूर ट्राई करें जो कि मैंने आपसे रेसिपी जो शेयर की है। गाइज़ ये मैंने अपने अंदाज़ में यानी कि बनाया है अपने स्टाइल में। आप लोग कैसे बनाते हैं, उसमें फ्रूट्स की क्वान्टिटी कितनी रखते हैं, किस तरह से उसको डेकोरेट करते हैं वहाँ पर डिपेंड करता है। तो हर किसी का एक अपना अपना तरीका होता है यानी कि मैंने अपने तरीके से यानी कि बनाया है। आई होप कि गाइज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइस इस तरह से मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइस उसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मेरे सारे ब्लॉग्स को शेयर किया करें। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को लाइक फॉलो एंड शेयर करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी लाइक फॉलो शेयर ज़रूर आपने करना, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी तरह से गाइस इंशाल्लाह डेली के डेली जो है अच्छे से अच्छे व्लॉग मैं अपने गाइस फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ गाइस मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।